रखे हुए संजीव जी, बहुत देर से मैं आपके पास नहीं आई। कोई बात ये स्टैग्नेंट जो दिख रहा है ये क्या कांग्रेस के आरोपों में थोड़ा दम भी है क्या? ये तकरीबन 1 घंटे से स्टैग्नेंट है 49 और 35। अब इसका क्या जवाब दूं, मुझे भी कैसे मालूम बताइए, आपको भी नहीं। अब ये सब बातें तो हमें मालूम नहीं। हम तो ये देख रहे हैं जो आपका स्क्रीन दिखा रही है कि 49-35 और ये अभूतपूर्व है, ये अद्भुत है, ये बीजेपी के लिए बहुत जबरदस्त कॉन्फिडेंस का कारण है। हम सब एनालिस्ट के लिए एक तरह से मुंह छुपाने का कारण है कि भाई हम क्यों ऐसा समझ रहे थे कि हरियाणा में बीजेपी निबटने जा रही है ना। नहीं, अभी आपके लिए भी ये प्रीमेच्योर है क्या कहना कि मुंह छुपाने का कारण? देखिए, मैं प्रीमेच्योर मैच्योरिटी वाली बात में इसलिए नहीं फंसता कि अगर प्रीमेच्योर होगा तो 2 घंटे बाद मालूम पड़ जाएगा। मैं तो अभी के नंबर्स को एनालाइज कर रहा हूं जो हमारी स्क्रीन पे। अगर ये नंबर्स ही ये ट्रेंड्स रिजल्ट्स में तब्दील होते हैं तो ये बीजेपी के लिए मतलब एक डबल धमाका है, डबल इंजन डबल धमाका, मतलब खूब जोर से नाच गाने जश्न की बात है। क्योंकि परसेप्शन के खिलाफ एक पॉपुलर जो ओपिनियन बन गई थी देश में कि बीजेपी ये भी हार रही है, अगला महाराष्ट्र भी हार जाएगी, तो वो सारे इलेक्शंस ओपन हो गए। यहां से मैसेज महाराष्ट्र में भी जाता है कि भाई ये जिसको आप जीता हुआ मान रहे थे वहां हार गए, अब यहां को रिविजिट करो, इसको रीअसेस करो। लेकिन जम्मू कश्मीर एक और मैसेज भी दे रहा है क्या साइमल्टेनियसली? पूरे सम्मान के साथ जम्मू कश्मीर बिल्कुल देश का सब हिस्सा है, सब कुछ है, लेकिन देश की मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स को रिप्रेजेंट नहीं करता। बट स्टिल जम्मू कश्मीर बाद अगर वहां पर जनादेश आ रहा है, ऐसा है, ये पॉलिटिकली इनकरेक्ट बात हो सकती है, लेकिन ये सच्चाई है कि JNK का रिजल्ट कभी भी नेशनल ट्रेंड की तरफ इशारा नहीं कर रहा होता। 14 के बाद बन गया क्या सर? जम्मू कश्मीर भी एक नेशनल डिस्कशन का डिस्कोर्स का हिस्सा इसलिए हुआ, 370 अब्रोगेट हुआ, 35A अब्रोगेट हुआ, 10 साल बाद चुनाव हुए, PDP और बीजेपी की सरकार गिर गई और वहां लेफ्टिनेंट गवर्नर का शासन रहा और लंबे वक्त तक रह गया। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि 370 का एब्रोगेशन वैली में जो नैरेटिव बनाया गया है उसको उनको स्वीकार नहीं है, ऐसा नैरेटिव बन गया और ये लोग सब वहां के कह रहे हैं उनको फायदा हो रहा है, उनकी दुकानें अच्छी चल रही है, उनकी होटल, लेकिन हमारा अधिकार छिन गया है ना। तो ये नैरेटिव वहां पे कन्विंसिंगली सेल कर दिया गया ऑपोजिशन द्वारा। मैं पर्सनली फ्रॉम डे 1 आर्टिकल 370 को हटाए जाने का पक्ष धर रहा हूं, क्योंकि और उसका बड़ा सिंपल एक पास्कल लॉ है, फिलॉसफी पढ़ी थी तो पास्कल लॉ में ये था कि भाई आप भगवान को मानते हैं कि नहीं मानते, तो उसमें कई लंबे लंबे आर्ग्यूमेंट्स थे। फाइनल आर्ग्यूमेंट पास्कल का ये था कि भाई अगर भगवान है और आप नहीं मानते हैं तो बड़ा नुकसान है, इसलिए चुपचाप मान लो। तो उसी तर्ज पे मैं कह रहा हूं आर्टिकल 370 ने तो हमें कुछ नहीं दिया 70 साल में, अब आर्टिकल 370 हटने के भी फायदे नुकसान मालूम पड़ जाएंगे अगले 20-25 साल में। इमीडिएटली तो 370 ने 47 से लेके 2019-18 जब तक हटा वो अगस्त में, तब तक हमें 370 का कोई लाभ नहीं था। नहीं संजीव जी, अगर आप नतीजों के संदर्भ में कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहती हैं कि एक में इंडिया ब्लॉक की जीत हो रही है, एक में बीजेपी की जीत हो रही है। मैंने थोड़ी देर पहले, शायद मानक थे उस वक्त, मैंने कहा था कि बीजेपी के लिए ये विन विन सिचुएशन है। उन्होंने जम्मू कश्मीर में सक्सेसफुली चुनाव कराए, एक सीट पर नतीजा आ गया। सुकेश गुरेज से जीत गए हैं, दो सीटों पर, बल्कि मैं कहूं कि नतीजा आ गया। बसोहली से बीजेपी के दर्शन कुमार जीत गए हैं, 2 सीटों के नतीजे घोषित हो गए जम्मू कश्मीर में। सुकेश, इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने वहां वोट किया, तो हमने वहां लोकतंत्र